नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब यहाँ पर ये चीज तो आपने पढ़ ली 3 डिजिट, तो आई हैव मेड 3 बॉक्सेस, 3 प्लेसेस फॉर 3 डिजिट्स इवन नंबर्स। अब एक यहाँ पर ये चीज आ गई है इवन नंबर्स, और आप सबको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। और उसकी कंडीशन क्या होती है, जो लास्ट प्लेस है आपकी यूनिट प्लेस है वहां पर इवन नंबर होना चाहिए, तभी वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इवन नंबर बनाने के लिए हमारी जो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस है, वहां पर सिर्फ इवन नंबर ही आ सकता है। तो इवन हमें डिजिट्स की चॉइसेस ये मिली है, हम इन डिजिट्स की हेल्प से ये प्लेसेस फिल कर सकते हैं, ये चॉइसेस मिली हैं। और कहा है कि इनको यूज करके हम कितने इवन नंबर्स बना सकते हैं 3 डिजिट्स के। तो बिना लिस्ट किए कैसे निकालेंगे, फिर से नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। सबसे पहले जो इसकी वंस प्लेस है, अगर आप प्लेसेस ऐसे लिखना चाहते हैं, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज। वन प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं 2, 4 और 6, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, इवन, क्योंकि हमने इवन नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट डिजिट के लिए चॉइसेस है 3, लास्ट में और तो रख नहीं सकते, तो इसके लिए हमारे पास चॉइसेस हो गई 3, यानी हम इसको 3 वे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों डिजिट्स के लिए देखते हैं क्या चॉइसेस हैं। अब देखते हैं कि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ इन 3 में से एक तो लिखा जाएगा, एक टाइम पर एक ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि हमने इन तीनों को यहाँ फिल कर दिया तो ये तीनों अब हम यूज ही नहीं कर सकते। जब हम नंबर बना रहे हैं तो इनमें से कोई एक ही लिखेंगे, तो उस टाइम पे हमने वो एक यहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। लो प्रॉब्लम ही सॉल्व है कि हम डिजिट्स जो है वो रिपीट कर सकते हैं, तो जो यहाँ आ गया है वो यहाँ भी आ सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, पूरी की पूरी 6 चॉइसेस है, क्योंकि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि जो डिजिट यूज हो चुका है वो यहाँ ना आए। तो इट कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, वी कैन राइट ईदर ऑफ दीज नंबर्स हियर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्लेस के लिए भी हमारे पास 6 ही नंबर्स हैं, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग यूज करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट प्लेस को हम 6 वे से फिल कर सकते हैं, सेकेंड को 6 वे से, लेकिन थर्ड को इवन बनाना है तो 3 वे से फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर ही चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वे इवन नंबर्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 इंटू 3, यानी 6 6 36 इंटू 3 इज 108। हम इसे 108 वे से फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पहले तो देखो आपने कितने लेटर का कोड बनाना है, कितने लेटर्स का कोड बनाना है, 4 लेटर्स का। तो लेट्स मेक 4 प्लेसेस फॉर इट। इन क्वेश्चंस को करना भी ऐसे है कि लिखना कैसे, ऐसे ही लिखना है। लाइंस अगर आप लिखना चाहें तो आप यही लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन दिस प्लेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई कर देना है सबको। ठीक है, अब क्या करना है, 4 लेटर का कोड बनाना है, तो मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए हैं। उसके लिए आपने यूज किसको करना है, इसमें फर्स्ट 10 लेटर्स यूज करने हैं अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में। इंग्लिश अल्फाबेट टोटल 26 है, उसके फर्स्ट लेटर्स 10 लेटर्स लिखने हैं। उसके लिए ABC कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें सिर्फ नंबर से मतलब है, और वो भी लिस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली निकाल रहे हैं कि कितने नंबर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट लेटर जो है इस कोड का वो कितने वे से फिल कर सकते हैं, हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 10। पहले के लिए तो फिक्स है, क्योंकि अभी सभी ये फ्रेश है, फर्स्ट वन है, तो अभी कोई भी डिजिट लिखा नहीं गया, कोई भी लेटर लिखा नहीं गया, तो आपके पास यहाँ पर कितनी चॉइसेस हैं, पूरी की पूरी चॉइसेस इस बॉक्स के लिए हमारे पास हैं, फर्स्ट लेटर के लिए। अब पढ़ते हैं कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। क्या लिखा है, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, इसका मतलब रिपीट नहीं हो सकता, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब उन 10 जो हमारे पास चॉइसेस थी, उन 10 में से जो लेटर हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट प्लेस पे, वो अब हम आगे यूज नहीं कर सकते, अब हमारी चॉइसेस कम होती जाएंगी। ठीक है, जब रिपीट नहीं होगा तो चॉइसेस कम होती जाएंगी। अब यहाँ पर हमारी चॉइसेस कितनी रह गई, 9, और अब नेक्स्ट के लिए एक और चॉइस कम हो गई, क्योंकि 2 लेटर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 10 - 2, अब हमारे पास 8 चॉइसेस रह गई। सिमिलरली अब 3 लेटर्स लिखे जा चुके हैं, तो 7, तो
टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास, ठीक है। 9 8s are 72, 72 7s are आपका क्या आएगा 504, 5040 जो हमने सच लॉक वाला किया था सूटकेस वाला। तो इतने वे से हम जो है 4 लेटर कोड बना सकते। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। सबसे पहले कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट्स का। लेट्स मेक 5 बॉक्सेस फॉर इट, ठीक है। और नाउ वी विल सी द नंबर ऑफ चॉइसेस और नंबर ऑफ वेज दीज बॉक्सेस कैन बी फिल्ड। अब कितने नंबर्स आप यूज कर सकते हैं, यहाँ का है यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। 10 डिजिट्स हो गए 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक आपके कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए टोटल, क्योंकि 0 भी है और 1 से 9 आपके 9 हो गए। अब है ईच नंबर, जो टेलीफोन नंबर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स विद 67। इसका मतलब 2 डिजिट तो गिवन ही है, हर एक नंबर 67 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब आपने तो सिर्फ 3 प्लेसेस फिल करनी है, ठीक है। ये वाला नंबर तो आपको गिवन है। अब नेक्स्ट लाइन को क्या बोल रहे हैं, आपने बनाना था 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, जिसमें से 2 डिजिट्स उसने बता दिया कि जितने भी टेलीफोन नंबर्स हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 67 से, ठीक है। तो 67 एक प्लेस में तो फिल करेंगे नहीं, यानी हमें 2 डिजिट्स गिवन है, ठीक है। तो दीज आर फिक्स्ड, ये चॉइसेस नहीं है, दीज आर फिक्स्ड। ये एक एक ही चॉइस है, यहाँ पे 6 ही आएगा, यहाँ पर 7 ही आएगा। और हम यहाँ पर नंबर्स नहीं फिल करते हैं, हम हमेशा क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस लिखते हैं। तो यहाँ पर इन नंबर्स के लिए, इन बॉक्सेस के लिए वी हैव नो चॉइस। उन्होंने नंबर्स दे दिए हैं कि यहाँ 6 ही आएगा और यहाँ पर 7 ही आएगा। इसलिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 6 और 7 को नहीं करोगे, एक्चुअल में यहाँ पे चॉइस तो एक एक ही है, 1 और 1 ही है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ। अब देखते हैं यहाँ पर कितनी चॉइसेस रही। अब पहले देख लेते हैं रिपीट हो सकते हैं या नहीं, कि हम 6 और 7 को यहाँ काउंट करें या नहीं करें। यहाँ लिखा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार, मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास टोटल डिजिट्स थे 10 में से हमारे 2 तो आ गए यहाँ पर। तो अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे हैं, 8, ठीक है। तो अब क्योंकि रिपीट नहीं होने, तो हमारे पास यहाँ कितनी चॉइसेस हैं, 8। हम तीसरे नंबर पे जो 3rd डिजिट है उसको हम 8 वे से फिल कर सकते हैं। अब क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं होना तो चॉइसेस कम होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में से 3 डिजिट्स यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस रह गई हैं, 7, और यहाँ पर कितनी रह जाएंगी, 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 8 into 7 into 6, 8 7s are 56 into 6। अच्छा, सबसे पहले मैं एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, कहीं किसी को ये लग रहा हो कि 6 तो यहाँ आ गया, ये 6 यहाँ नहीं आएगा। बेटा दिस इज द नंबर, ये 6 जो है ये नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है 6 ये चॉइसेस हैं, ठीक है। इसका मतलब ये तो 6 नंबर आ गया, तो यहाँ पर जो हम नंबर फिल कर रहे हैं तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 तो हम फिल कर चुके हैं, 8 9। इन नंबर्स में से हम कोई भी नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं। सो दीज आर नॉट दी नंबर्स, दीज आर दी चॉइसेस। देखिए कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है, हम इसे 8 वे से फिल कर सकते हैं। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो लंबी बनेगी, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये नंबर्स हैं, चॉइसेस नहीं है। अगर चॉइस लिखे तो यहाँ पर एक ही चॉइस है, 6 ही आना चाहिए। यहाँ पर भी एक ही चॉइस है, 7 ही आना चाहिए। तो अगर ये मल्टीप्लाई होते भी तो 1 into 1 से होते, ठीक है। तो दीज आर दी चॉइसेस। आई हैव नॉट रिपीटेड एनी नंबर कि 7 रिपीट हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर चॉइसेस। अब इन 8 में से एक नंबर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर चॉइसेस कम हो जाएंगे। कोई भी नंबर आ गया, सपोज करो यहाँ 0 आ गया, ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ 7 चॉइसेस रह जाएंगी। इस तरह से हमारी नंबर ऑफ चॉइसेस डिक्रीज होती चली जाएंगी। सो आंसर इज 330।
क्वेश्चन नंबर 5 इज अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है और आउटकम्स रिकॉर्ड की हैं। आउटकम्स मींस रिजल्ट रिकॉर्ड किया है कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, क्योंकि कॉइन की तो यही आउटकम होगी। तो आपने बताना है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स या रिजल्ट्स आर देयर, कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। आप जब आप प्रोबेबिलिटी कर रहे थे 10th में तो आप केसेस लिखते भी थे, आपको पता भी है कितने केसेस होते हैं, बट हम परमुटेशंस को यूज करके कैसे निकाल सकते हैं केसेस। अब हमने कॉइन को 3 बार टॉस करा है तो हमारे पास रिजल्ट्स भी 3 आएंगे, ठीक है। अब कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, इधर हेड और टेल, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हमने टॉस किया तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, कोई भी नंबर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो वी आर राइटिंग द नंबर ऑफ चॉइसेस। तो पहले वाले के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 2, ठीक है। फर्स्ट प्लेस क्या फर्स्ट टाइम क्या आ सकता है, फर्स्ट टाइम इट कैन बी हेड और टेल, ठीक है। तो 2 चॉइसेस। नेक्स्ट टाइम भी क्या होगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगली बार भी 2 ही चॉइस होंगी कॉइन को टॉस करने पे। नेक्स्ट टाइम भी कितनी चॉइसेस होंगी, 2 चॉइसेस। तो कॉइन को 3 बार टॉस किया है और तीनों बार हमारे पास 2 ही चॉइसेस हैं, इधर हेड और टेल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज 8। अब हम यहाँ पर ये जो कॉइन है ये हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि ये कॉइन कौन सा है, अनबाइस्ड है। क्योंकि आप जैसे वो कॉइन कहते हो कि किसी कोई कॉइन होता है, जैसे मूवी में था, शोले मूवी में था कि दोनों तरफ ही हेड था, ठीक है, तो या दोनों तरफ टेल था, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। तो आप उसमें अनबाइस्ड कॉइन कौन सा होता है, जिसमें दोनों होते हैं, 50-50% ही दोनों के चांस होते हैं, मतलब दोनों तरफ, एक तरफ हेड होगा और एक तरफ टेल होगा, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं अनबाइस्ड कॉइन, ठीक है। और जो बाइस्ड कॉइन होता है उसमें दोनों तरफ हेड या दोनों तरफ टेल हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हेड या टेल की मतलब या किसी और एक के आने की ज्यादा हो सकती है। तो ये अलग पढ़ते हैं। अभी तो हम ये कॉइन केस लेकर चलते हैं कि कॉइन में 2 ही फेसेस हैं, एक है हेड और एक है टेल। तो इस तरह से आप टोटल केसेस निकाल सकते हैं बिना उनको लिस्ट किए। 10th क्लास में तो आप लिस्ट करते थे, HHH फिर HHT, पहली बार टॉस किया तब भी हेड, दूसरी बार किया तब भी हेड, तीसरी बार किया तब भी हेड, देन फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम हेड आया, थर्ड टाइम टेल आ गया, फिर सेकेंड टाइम हेड टेल आया, फर्स्ट और थर्ड टाइम हेड आ गया, देन फर्स्ट टाइम टेल आ गया और ये दोनों हेड हो गए, ठीक है। इस तरह से आप 8 केसेस लिखते थे। अब बिना हमने उनको लिस्ट किए सिर्फ नंबर ऑफ केसेस बता दिए। अब कॉइन को जितनी बार भी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको आंसर पता है कि क्या आना है। 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, 5 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो आपको ये लिस्ट, मतलब आपको इसमें यहाँ पर लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन नंबर ऑफ वेज कि टोटल कितने तरीके हैं हमारे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.1, given 5 flags, this is the question number 6, given 5 flags, आपको 5 flags दिए हुए हैं और अलग अलग कलर्स के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, फ्लैग से सिग्नल देते हैं ना, ठीक है, तो फ्लैग से सिग्नल कितने सिग्नल्स आप दे सकते हो ये बताना है आपने। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। अगर आपने फ्लैग्स जो सिग्नल देने हैं वो 2 फ्लैग यूज करके देने हैं, ठीक है, वो उनकी इंडिकेशन होती है कि किस, तो आप कितने सिग्नल्स दे सकते हो, 1 बिलो द अदर, यानी फ्लैग कैसे रखने हैं, एक दूसरे के नीचे, एक जो है वो दूसरे के नीचे, तो ये 2 फ्लैग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, तो हम ऊपर वाले फ्लैग के लिए हमारे पास, चाहे आप नीचे से स्टार्ट करें चाहे ऊपर से, फर्स्ट जो फ्लैग आपने शो करना है उसके लिए आपके पास चॉइसेस कितनी है, 5 हैं। आपके पास 5 अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं, आप उनमें से कोई भी शो कर सकते हैं। सपोज आपके पास रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, ब्लैक कलर का है, व्हाइट कलर का है, तो आपके पास 5 कलर के फ्लैग्स हैं। आप फर्स्ट के लिए
आप इस फ्लैग के लिए इन पांचों में से कोई भी फ्लैग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट फ्लैग के लिए 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो आप ओवरऑल लिस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ चॉइसेस लिख रहे हैं, तो 5 केस बन जाएंगे आपके लिए। और सेकेंड फ्लैग के लिए आपके पास डिफरेंट, क्योंकि पांचों के पांचों डिफरेंट है, अब जो फ्लैग यहाँ हमने शो कर दिया अब उससे डिफरेंट ही नीचे आएगा, वो रिपीट तो नहीं होगा, क्योंकि हमने एक ही टाइम पे 2 फ्लैग्स दिखाने हैं और हमारे पास टोटल 5 फ्लैग्स हैं और सारे डिफरेंट कलर के हैं। सपोज आपने यहाँ रेड लिख दिया था, तो अगली बार आपके पास रेड नहीं होगा, तो आपके पास चॉइसेस कितनी हो जाएंगी 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं, कितने वे से आप फ्लैग्स दिखा सकते हो, कि सिग्नल्स दे सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड कितने हो जाएंगे 20, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर ये तो ऑफ कोर्स कि यहाँ पे रेपिटेशन और नॉट रेपिटेशन का सवाल ही नहीं उठता क्वेश्चन में देने का, रिपीट हो ही नहीं सकते जब हमारे पास फ्लैग सारे ही डिफरेंट कलर्स के हैं। तो और हम एक ही साथ हर एक सिग्नल के लिए 2 फ्लैग शो कर रहे हैं। ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। इसका मतलब जो फ्लैग रिपीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फ्लैग ऊपर है तो नीचे तो कोई और ही होगा, तो इसलिए ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में नो मतलब रिपीट जो है वो अलाउड नहीं है, तो ये लिया है आपने, ठीक है। तो टोटल 20 सिग्नल्स आप दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको लिस्ट करते तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट है उसको पहले चॉइस देते, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट, ठीक है। और सेकेंड फ्लैग जो होता अगर रेड आ गया तो वो ग्रीन हो सकता था, ठीक है। इसी तरह से रेड के साथ और भी सारे आते, ठीक है ना। रेड के साथ पहला मान लो रेड ले लिया आपने, तो आपके ऑप्शन कितने आते, रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ येलो, रेड के साथ ब्लू, रेड के साथ व्हाइट, हो गए ना 4, ठीक है। अब अगली बार सपोज आपने यहाँ ग्रीन ले लिया तो आपके पास 1 2 3 4 और चॉइस आ जाती। इसी तरह नेक्स्ट आपने येलो ले लिया, उसके साथ भी 4 आ जाते। फिर आपने ब्लू ले लिया तो ब्लू के साथ आप दूसरा फ्लैग ये भी या ये ले सकते थे, तो 4। अब आप व्हाइट ले रहे हो तो उसके साथ भी, तो 4, ये कितने हो गए 4, 5 टाइम्स 4 प्लस होंगे तो कितने हो गए टोटल 20 केसेस। और यहाँ हमने बिना कैलकुलेशन, बिना लिस्ट किए, बिना सोचे कि कौन सा फ्लैग किसके साथ जा रहा है, सीधा हम नंबर ऑफ चॉइसेस लिखकर टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो नेक्स्ट परमुटेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय